काव्या के बाद अर्जुन को भी 2 गोलियां लग चुकी थीं। मानसी के बुरी तरह गिरने के बाद अर्जुन को मारने के लिए सरकार ने अपने सभी लोगों को बोल दिया। पर इस बार आसमान में उड़ रहे सारे रोबोट्स ने अर्जुन और काव्या को बचा लिया। रंजीत ने भी वहां आकर सरकार और उसके लोगों को घेर लिया। अर्जुन के कहने पर रोबोट्स काव्या को हेडक्वार्टर ले गए और आदिराज भी उनके साथ ही चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन सरकार के पास आया। सरकार उसकी शांत आंखों में देख रहा था। क्या घूर रहा है? तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? सरकार ने अर्जुन और रंजीत की ओर देखते हुए कहा, जो तूने किया है उसके लिए तू ऐसे ही यहां से नहीं जा सकता। और हां, तू कौन है या क्या कर सकता है उससे मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू अब वैसा नहीं रह पाएगा, अर्जुन ने कहा और अपने पूरे गुस्से के साथ सरकार के गाल पर एक जबरदस्त थप्पड़ लगाया। उसका सिर अपनी कार में जोर से लगा। उसके मुंह से खून की छींटें सफेद कार पर जा गिरीं। मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रंजीत, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। इसके साथ जो करना है करो और फिर मेरे साथ चलो, अर्जुन ने अपना हाथ साफ करते हुए कहा और पीछे हो गया। सरकार भी तब तक वापस खड़ा हो चुका था। रंजीत ने अर्जुन की बात पर मुस्कुराया और उसी पल सरकार के सीने में लात मारी। अर्जुन उस ओर देख भी नहीं रहा था। उसने राघव और शक्ति से कहा, काव्या वहां पहुंच रही है, क्या तुम दोनों उसे बचा सकते हो? हाँ, हम भी हेडक्वार्टर पर पहुंचने वाले हैं। तुम्हारे लिए हम काव्या को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उधर से राघव ने कहा, क्या तुम दोनों वहां पर नहीं हो? अर्जुन ने पूछा। हम दोनों हेडक्वार्टर से कुछ काम के लिए निकले थे, पर वो काम हो नहीं पाया, इसलिए वापस आ रहे हैं। शक्ति ने भी कहा। पर तुमने इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अर्जुन ने फिर से पूछा। वहां जल्दी जाना था, इसलिए बताना याद नहीं रहा। राघव ने उसकी बात का जवाब दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम दोनों पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूं, अर्जुन ने कहा और पीछे रंजीत की ओर देखा, जिसने अब तक सरकार की हालत खराब कर दी थी। रंजीत ने उसके एक आखिरी पंच लगाकर उसे नीचे फेंक दिया। सरकार और उसके लोगों को यहां आना भारी पड़ गया। उसे पता नहीं था कि रंजीत अर्जुन के मामले के बीच क्यों आया था। आज के बाद से दिल्ली या पूरे इंडिया में कहीं से भी मेरे कानों तक सरकार गैंग का नाम नहीं आना चाहिए, रंजीत ने उससे आखिरी बार कहा और आगे अर्जुन से बोला, चलो अर्जुन, मुझे तुम्हारे साथ कहां जाना है? टीम एक्स के मेन हेडक्वार्टर पर जाना है, पर अपने सारे लोगों को वापस जाने के लिए बोल दो, अर्जुन ने कहा। उसकी बात पर रंजीत ने सबको जाने के लिए बोल दिया और अर्जुन के साथ अपनी कार में बैठकर निकल गया। राघव और शक्ति कहीं गए थे और वो ये बात मुझे बताना भूल गए। इतना ही नहीं, वो पहले भी कई बार मुझे बातें बताना भूल गए थे। पर कैसे? वो दोनों तो रोबोट्स हैं, उनका इस तरह से बातों को भूलने का तो सवाल ही नहीं बनता। क्या उन्हें कुछ हुआ है? मैंने बहुत लंबे समय से उनके सिस्टम चेक नहीं किए। क्या ये वजह हो सकती है? लेकिन वो दोनों तो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, फिर कैसे? रास्ते में जाते हुए अर्जुन ने मन ही मन कहा। वो नहीं जानता था कि उन दोनों के साथ क्या चल रहा था। अर्जुन, तुम ठीक हो ना? तुम्हें 2 गोलियां लगी हैं। मैं ये देखकर हैरान हूं कि उसके बाद भी तुम अपने पैरों पर चल पा रहे हो। और हम टीम एक्स के हेडक्वार्टर पर क्यों जा रहे हैं? रंजीत ने पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं और वहीं जाकर मैं तुम्हें और आदिराज को सब बताऊंगा, अर्जुन ने कहा। उसकी बात पर रंजीत ने सिर हिलाया। मेरे अंदर जो पत्थर हैं उनकी वजह से ही गोली लगने के बाद भी मैं जिंदा और पूरी तरह से सही हूं, उसने फिर से मन ही मन कहा। अर्जुन, क्योंकि हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी टीम एक्स में होल्डर या किसी और बड़ी पोस्ट पर हो? रंजीत ने धीरे से सवाल किया तो अर्जुन अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें वहां पहुंचने में थोड़ी देर लगने वाली थी, इसलिए कार में अर्जुन की आंख लग गई। वहां पर राघव और शक्ति ने भी काव्या का इलाज शुरू कर दिया। हेडक्वार्टर से कुछ दूर पर ही अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने दूर से ही देखा कि आदिराज वहां बाहर खड़ा था। उनकी कार सीधा उसके पास आकर रुकी और वो दोनों कार से बाहर आए। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हें काव्या के पास रुकने के लिए कहा था, अर्जुन ने पूछा। हाँ, मैं जानता हूं, पर यह टीम एक्स का हेडक्वार्टर है और हम में से कोई भी बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकता जब तक मिस्टर किंग, लीडर्स या फिर कमांडर्स में से कोई हमें बुलाए नहीं, आदिराज ने कहा। रंजीत भी उसकी बात से सहमत था। मेरे पीछे पीछे आओ, अर्जुन ने कहा और आगे जाने लगा तो वो दोनों भी उसके पीछे चल दिए। बिल्डिंग के गेट पर 2 रोबोट्स खड़े थे
और आसपास कुछ ड्रोन्स भी उड़ रहे थे। अर्जुन को देखते ही उन्होंने उसके लिए अपने सिर झुका लिए। अर्जुन के अलावा आदिराज और रंजीत इधर उधर नजरें घुमाते हुए चल रहे थे। अंदर आते ही अर्जुन ट्रीटमेंट एरिया में जाने लगा, जहां काव्या का इलाज चल रहा था। आदिराज और रंजीत वहां पहली बार आए थे। चारों तरफ ऐसी टेक्नोलॉजी दिख रही थी जो हेडक्वार्टर से बाहर किसी ने भी नहीं देखी थी। एक हॉल में कुछ रोबोट्स दूसरी कई जगहों पर नजर रख रहे थे, तो दूसरे में वेपन्स की टेस्टिंग चल रही थी और किसी अलग हॉल में खराब रोबोट्स की मरम्मत की जा रही थी। इस जगह में ये सब है क्या? आदिराज ने हैरान होते हुए कहा। सच में बाहरी दुनिया को कुछ नहीं पता कि असल में टीम एक्स क्या चीज है। रंजीत ने भी उसकी बात में कहा। वो तीनों एक चेंबर के बाहर आ गए, जहां पर लगे शीशे में अंदर दिख रहा था। अंदर दो लोग काव्या के सिर और चेहरे पर लगे खून को साफ कर रहे थे। वो दोनों राघव और शक्ति थे। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अंदर जा रहा हूं, अर्जुन ने कहा और अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही उस कांच के शीशे के पार दिखना बंद हो गया। कैसी है अब काव्या? अर्जुन ने पूछा। इनमें बहुत ही कम सांसें बची थीं। अगर ये एक और पल भी पानी में रुकती तो तभी इनकी जान चली जाती। राघव ने कहा। इसे जो गोली लगी थी उसका क्या हुआ? और अगर काव्या ठीक है तो ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई? अर्जुन ने काव्या के माथे पर हाथ फेरते हुए फिर से पूछा। वो गोली बस काव्या के कंधे को छू कर निकल गई, इसलिए उस वजह से डरने वाली कोई बात नहीं है, शक्ति ने कहा। और रही बात इनके होश में न आने की, तो मानसी ने इनके सिर पर बहुत सारे वार किए थे, जिसकी वजह से ये अभी टेम्पररी कोमा में है। पर इनकी रिपोर्ट्स में सब कुछ सही है, तो इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। राघव ने शक्ति की बात में आगे कहा। अगर मुझे पता होता कि उस एक थप्पड़ की वजह से काव्या के साथ इतना कुछ होगा, तो मैं कभी मानसी को मारता ही नहीं। अर्जुन ने उदास होते हुए कहा। चाहे तुम उसे तब नहीं मारते, पर फिर भी मानसी काव्या को उतना ही परेशान करती, तो तुम्हारे उदास होने का कोई फायदा नहीं, शक्ति ने कहा। लेकिन अर्जुन, गोलियां तो तुम्हें भी लगी थीं। मैं तुम्हें स्कैन कर रहा हूं, पर मुझे तुम्हारे अंदर एक भी गोली नहीं दिख रही। राघव ने भी पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि गोलियां लगने के बाद वो वहीं से ही निकल गईं और जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं। शायद ये मेरे अंदर सामेकिरु पत्थरों की वजह से ही हुआ है। अर्जुन ने उसकी बात का जवाब दिया। देखो, तुम चिंता मत करो, यहां हम काव्या का अच्छे से ध्यान रखेंगे। राघव ने अर्जुन की काव्या को लेकर परेशानी देखते हुए कहा। एक बात पूछनी थी, क्या काव्या के जागने के बाद तुम उसे अपनी सच्चाई बताने वाले हो? शक्ति ने पूछा। आज डिनर के बाद मैं उसे सब कुछ बताने वाला था, पर तभी उसके साथ ये सब हो गया। अब उसे फिर कभी सही मौका देखकर ही बताऊंगा। अर्जुन ने कहा। सरकार गैंग को भूल जाओ, हम उस पर भी नजर बनाए रखेंगे, पर अभी के लिए तुम्हारा एक बात का जानना जरूरी है। ललित त्यागी और विक्रम तिवारी आज आधी रात को एक मीटिंग करने वाले हैं। जहां तक पता चला है वो तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे, तो उनकी वजह से तुम पर खतरे बढ़ सकते हैं, राघव ने बताया। बस इतना ही क्या, ज्यादा से ज्यादा वो लोग मुझे मारने के लिए कुछ लोग भेज सकते हैं, उन्हें तो मैं आसानी से ही संभाल लूंगा, अर्जुन ने कहा और बाहर खड़े आदिराज और रंजीत की ओर देखा। वो अंदर से बाहर सब देख सकता था। वो दोनों अभी भी चुपचाप बाहर उसका इंतजार कर रहे थे,